गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि नारज़मंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। ये क्या तरीका है वली, हद होती है। यानी अब तुम घर आए मेहमानों पर गोलियां चलाओगे? मैंने उस पर गोली नहीं चलाई माँ, हदफ पर चलाई। गोली चली, गोली की आवाज से वो डर गई। मैंने तुम्हें मना किया है ना, हथियारों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। सुनते क्यों नहीं हो मेरी बात? अब बताओ मेरे उनसे को मैं क्या जवाब दूंगी? माँ उसे गोली नहीं लगी, मैंने कहा ना आपसे, गोली की आवाज से डरी है। हाँ गलत तो हुआ है, मैं माजरत कर लूंगा उससे। करनी चाहिए बेटा। चलो मान लिया वो खौफ के मारे बेहोश हो गई, गोलियों से लग भी सकती थी, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। बरसों से निशानेबाजी कर रहा हूं चाची, पर मुझसे कभी मेरा हदफ चूका नहीं। नरमीन, आप तो उसकी मोहब्बत में इतनी मजबूर है, अगर वो गलत भी करता है तो आपको सही लगता है भाभी बेगम, लेकिन ये सब कुछ दानियाल ने अपनी आंखों से देखा है और आप अच्छी तरह जानती हैं मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। अगर आज उस लड़की को कुछ हो जाता तो क्या जवाब देते आपकी कजन को? नरमीन, बली ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। यार भैया क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ आपको, रिलैक्स। नहीं दानियाल भाई, मुझे मार देंगे, आप मुझे बचा ले, नहीं छोड़ेंगे मुझे, मैं बता रही हूँ आपको। कुछ नहीं कहेगा वो आपको, मैं हूं आपके साथ। आई स्वेयर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, हाथ भी नहीं लगाएगा। आपको जस्ट रिलैक्स करना, और वो सिर्फ शरारत कर रहा था भैया। हाँ, ये कैसी शरारत हुई? मेरी जान चली जाए उनकी शरारत में, ये क्या बात है? हमें, मैंने आपको कहा था ना मैंने यहाँ नहीं रहना, आप मेरी कोई बात सुनती नहीं है। चले यहाँ से, मैं आपसे कह रही हूँ। बिया बेटा जी होश करो, सबको परेशान किया हुआ है तुमने, और क्या जरूरत थी कि उसके बंदूक के सामने आ जाओ तुम? नहीं नहीं आंटी जी, आपको गलत लग रहा है। भैया ने कुछ नहीं किया, ये तो बेचारी मुझे बुलाने के लिए आई थी। वो तो बस, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ है। शॉक में है, थोड़ी देर रेस्ट कराइए, उठेंगी ठीक हो जाएंगी। सुन रही हो ना दानियाल क्या कह रहे हैं, समझो उसकी बात। वैसे भी बात का बतंगड़ बना दिया है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं सबको क्या जवाब दूंगी। आंटी जी क्या हो गया आपको? आप भी ऐसी बातें करेंगी? ये हमारा घर है, कोर्ट कचहरी नहीं। और मैं आपसे कह रहा हूं ना, मेरे होते हुए ना तो आपको किसी को जवाब देना होगा, ना ही आपसे कोई सवाल करेगा। आप दोनों ने कुछ खाया नहीं होगा, मैं नसरीन से कहता हूँ कुछ खाने के लिए लेकर आए। जीते भैया स्माइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है बिया की? बस देख लें, हाय बच्चे तब से इसी तरह से बैठी हुई है, पीली पर के हवास पाख्ता। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए तो मैंने इतना डांटा आज वली को। नहीं तो वली को क्यों डांटा आपने? हाँ, अगर अनजाने में भी उसने ये हरकत की है तो हमारी बच्ची तो सहम गई ना, बिल्कुल, है ना? तो बस उसको डांट पड़नी चाहिए। क्यों, सही कह रही हूँ ना भैया? ये क्या जवाब देगी, होश में नहीं है। बस मेरी बच्ची है जरा डरपोक, और छोटी छोटी बात पे सहम जाती है, तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई है ना। तुम दोनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं बिया के लिए अभी इसके पसंद के फ्रेंच रोज बनवा के भेजती हूँ। तुम भी खा लेना, जरा हालत देखो अपनी, बिल्कुल पीली पड़ रही हो। देख रही हो कितनी जान निछावर करते हैं सब तुम पे, और तुम यहाँ बैठी भी हो सहमी भी। इतनी डरपोक नहीं होते बेटा। यार शादी के लिए आई हो, मजे करने के लिए आई हो ना, यहाँ पे क्यों इस तरह से तुम डर के बैठी हुई? जो कुछ आज सुबह हुआ है ना, वो वक्त दूर नहीं है जब वली आपे से बाहर हो जाएगा।
बेहतर है आप अपने भतीजे से बात करें, ऐसा ना हो कि पानी सर से ऊंचा हो जाए। मगर वली ने कोई ऐसी हरकत की है तो उसका इस घर में रहना नामुमकिन हो जाएगा। भाभी बेगम तो जैसे ये मुमकिन होने देंगी ना, अरे वो तो अपने चहीते पे आंच नहीं आने देंगी। भाभी बेगम की इज्जत करने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपने खानदान की रस्म और रिवाज भूल जाऊं। मुझे मेरे खानदान की इज्जत और तकरीम रिश्तों से बढ़कर है। भाभी बेगम जानबूझकर ऐसा कर रही हैं। वो सब जानती हैं कि वली क्या करता फिर रहा है। अरे अपना लड़का काबू भी नहीं है। मेरी मुसा उसकी बेटी को इतनी जल्दी शादी में बुलाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो लगता है वली जानबूझकर उस लड़की की ताक में रहता है ताकि उसे डराए धमकाए और अपना रोब जमा सके। अयाश बाप का अयाश बेटा है, नीयत खराब हो गई होगी उसकी। और भाभी जान सब कुछ जानते हुए भी उसमें पर्दे डालती रहती है। लेकिन ये कब तक मुमकिन है? एक ना एक दिन तो सच सामने आ ही जाएगा ना। ठीक कह रही हो, मुनासिब वक्त दे के बात करता हूँ मैं भाभी बेगम से। मुझे तो बस अपनी बेटी की शादी की फिक्र है कि खैर खैरियत से उसकी शादी हो जाए। वली के होते हुए मुझे ये शादी होती हुई नजर नहीं आ रही। नरमीन, खुदा का खौफ करो तुम। बात को तुम कहां से कहां ले जाती हो। कहा है ना, मैं भाभी बेगम से बात करूंगा, वो समझाएंगी उसे। आप भाभी बेगम से बात कर ही ना ले। आखिर कब तक खुद को इसी तरह कैद रखोगी कमरे में बिया? भूल जाओ ना जो भी हुआ। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी कंदील। वली तो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मुझे क्या पता था। कौन सा बदला बिया? गलती हो गई मुझसे ना, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे क्या पता था एक मैगजीन उठाऊंगी तो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। आपको पता है मैं अगर रास्ते से ना हटती ना तो गोली सीधा मेरे दिल में लगनी थी। खुदा का लाख लाख शुक्र है जिसने तुम्हें बाल बाल बचा लिया। मगर बिया, अब अगर तुम इसी तरह कमरे में छुप कर बैठी रहोगी तो वली इसे अपनी जीत समझेगा। बिल्कुल कंदील, बिल्कुल ठीक बोल रही है। देखो अभी सब ने उसको डांटा, लेकिन अगर तुमने इसी तरह अपने आप को कमरे में बंद रखा ना तो वो तुम्हें मजीद खौफजदा करने की कोशिश करेगा। हम जानते हैं उसकी नेचर। खुदा बिल्कुल ठीक कह रही है बिया। तुम्हें इस वाक़े के बाद बिल्कुल नॉर्मल नजर आना है। और तुम्हें पता है कि इसीलिए मैंने दानियाल से बोला है कि वो हमें कहीं बाहर ले जाए। तुम थोड़ा सा फ्रेश फील करोगी। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरा दिल नहीं जा रहा और नींद आ रही है मुझे वैसे भी। फोबिया, एक तो तुम्हारी इस नींद से बहुत तंग है हम। जहाँ जगह मिलती है सो जाती हो। और नहीं तो क्या, इस वक्त नींद को भगाओ, हम सब साथ चलते हैं, बहुत एंजॉय करेंगे। पता है मुझे, लेकिन फिर भी मेरा बिल्कुल भी। अच्छा बस जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। ठीक है, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी करो। बिया तो 5 मिनट में फौरन से तैयार हो जाएगी। अच्छा सुनो, वो मैं सोच रही थी कि मैं कौन सा वाला कलर पहनूं। थैंक यू सो मच फॉर दिस चांस सरफराज साहब। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है मैं इस मूवी को लेके इतनी एक्साइटेड हूँ। बस ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि आप आ रहे हैं ना। मैंने आपके लिए बहुत अच्छी सी चाय का इंतज़ाम किया है। जी मैं आपका इंतज़ार करूँगी। एनी, बेटा तुमने खाना नहीं खाया? मुझे आपके बेटे के पैसों का एक निवाला नहीं खाना। एनी क्यों अपने और मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है? मैं ना ही मुश्किलात से डरती हूँ और ना ही आपके बेटे से।
मेरी जिंदगी है, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी इसे। मैंने फैसला कर लिया फिल्म साइन करने का। क्या? लेकिन अभी तो वली बहुत गुस्से में है। तुम तो अभी बाहर नहीं जा सकती। तो वो गुस्से में कब नहीं होता। और रही बात बाहर जाने की, मैं बाहर नहीं जा सकती, लेकिन बाहर वाले तो अंदर आ सकते हैं ना। मम्मी, मैं आज फिल्म साइन करके रहूंगी। हाँ, लेकिन अगर वली को पता चल गया तो? डरना छोड़ दे मम्मी, और अब मुझे डर डर के नहीं जीना। वली के पास उसके बड़े खानदान का नाम है, लेकिन मैंने अपना नाम खुद बनाना है ना। बस मेरे मशहूर होने की देर है, फिर वली जैसे खानदानी लोग मेरे आगे पीछे होंगे। और वो चाय का अच्छा इंतजाम कर लीजिएगा, बिकॉज फराज साहब जो है वो साइनिंग अमाउंट लेके आ रहे हैं। तो तुम नहीं मानोगी? आपकी बेटी हूँ, जो ठान लो वो करके रहती हूँ, फिर चाहे जितनी मुश्किलात का सामना करना पड़े। बिया बात सुनो मेरी। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। आपको मुझसे क्या बात करनी है? क्या शक्ल से इतना डरावना लगता हूं मैं? डरती क्यों मुझसे? मेरी तरफ देखो। कसम से मैं खा नहीं जाऊंगा तुम। आपका कुछ एतबार भी नहीं है। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, हालांकि मेरा कोई कसूर नहीं है। कसम से मैंने जानबूझ के नहीं किया है, गलती से हुआ है। गलती? हाँ। गलती से कोई किसी की जान लेने की कोशिश करता है? इतनी बेवकूफ भी नहीं हूं मैं कि मुझे समझ ना आए। देखो मेरी बात पर यकीन करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार। मैं निशाना किसी और जगह का ले रहा था। मैंने तुम्हारा निशाना नहीं दिया था। मैं बिया क्या हो रही है? बिया बात तो सुनो बिया। अरे क्या, कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है? फिक्र ना करो तुम, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं घर वालों को कुछ भी नहीं बताऊं। क्या मतलब तुम घर वालों को कुछ नहीं बताओगे? तुमने कुछ नहीं देखा? माफी मांग रहा था मैं उससे, क्या गलत किया मैंने? भली मैंने देखा है यार। देखो तुम इस तरह घर की रिवायात को पामाल नहीं कर सकते। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, जो देखा है वही बता रहा हूँ यार। वो बेचारी बिया कजन है ना हमारी, गरीब घर की है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसे हरास करो यार। मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा दानियाल, इससे आगे अगर एक लफ्ज भी बोला तो समझे तुम? अली तुम जो भी कर रही हो, मैं इतना बेगैरत नहीं हुआ कि इस घर में किसी भी लड़की की इज्जत को यूं रुस्वा होने दूंगा। दानियाल अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें आखिरी दफा कह रहा हूं मैं। तुम्हारा बचपन से यही मसला है, भाई बन के जितना भी तुम्हें समझा लूं तुम्हें समझ में आता ही नहीं। मैं नहीं मानता था ये, लेकिन अब लगता है लोग सच कहते हैं। खून तो अपना असर रखता है ना। सॉरी मैं भाई हूं तेरा। भाई नहीं है तू मेरा। सॉरी यार। चल आप समझा बस। आई एम सॉरी अली। अली भाई सुन तो, आई एम सॉरी यार। अली पागल हो क्या है? बस माँ, बस मेरी बस माँ, वापस ले लीजिए वो कसम,
वापस ले लीजिए वो कसम जिसने मेरे हाथ बांध रखे, या फिर मुझे इजाजत दे दीजिए। मुझे अब इस घर में एक लम्हा भी नहीं रुकना। अब क्या हो गया वली? वो अपने मुंह से कैसे बताऊं मैं आपको, बताते हुए शर्म आ रही है मुझे। पूछिए ना उस दानियाल से, कितना घटिया इल्जाम लगाया उसने आपके वली पर। इतना घटिया लगता हूं क्या मैं आपको? क्या आपका वली इतना घटिया मर्द है कि घर आई लड़की की इस मेरे हाथों से बच गया है आज वो मां? मैं जान ले लेता उसकी। पागल हो गए हो क्या तुम? चलो पानी पियो, ये लो, चलो पानी पियो। नहीं पीना मुझे पानी, नहीं बुझेगी इस पानी से मेरी प्यास। वली मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। तुम इस बात का जवाब किसी को नहीं दोगे, समझ गए? किसी को नहीं। लेकिन मेरी बस हो गई है मां, तंग आ गया हूं मैं और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। खुदा का वास्ता है मुझे आजाद कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए इस घर से। वली बेटा, पत्थर अपनी जगह भारी होता है। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा एहतराम, तुम्हारा वक़ार, तुम्हारा भरम इस खानदान से जुड़े रहने में। वली बेटा, ये सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा अपना खानदान है, तुम्हारी पहचान है। अपने? कौन? इनमें से कौन है मेरा अपना? ये अपने हैं मेरे कि जब बोलते हैं मेरा दिल छन नहीं करते हैं? और उस पर शर्त भी रख दी आपने मुझ पे कि मुझे इनके साथ रहना है। क्या क्या नसीब है ये मेरा, ऊपर से लिखवा के लाया हूं मैं मां। वली मैंने कहा ना, तुम कुछ नहीं बोलोगे, कुछ भी नहीं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सारी जिंदगी कुछ नहीं बोला हूं मैं। हमेशा आपने मुझसे ही तो कहा है कि वली चुप रहो, वली कुछ मत कहना, वली खामोश, वली बर्दाश्त। बर्दाश्त ही तो करता आया हूं मैं मां। वली इधर, वली बैठो इधर, बर्दाश्त बैठो। खत्म हो गई है अब। सांस लो लंबी लंबी, सांस लो। देखो बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। जब तक कंदील की शादी खैरियत के साथ नहीं हो जाती, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। सुन लिया तुमने? सुना मैंने क्या कहा? तो बस फिर दानियाल को भी समझा दीजिएगा मां, उसे कह दीजिएगा कि आज के बाद मेरे साथ कोई उल्टी बात करने की कोशिश मत करे। अगर उसने मुझसे कुछ कहा ना तो मेरा अपना आप मेरे काबू में नहीं रहेगा। तुम इस तरह घर की रिवायात को पामाल नहीं कर सकते। मैं इतना बेगैरत नहीं हुआ कि इस घर में किसी भी लड़की की इज्जत को यूं रुस्वा होने दूं। यार वो बेचारी गरीब घर की है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसे हरास करो। देखो मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, मैंने 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 तुम्हारा निशाना नहीं दिया था। मैं दिया दिया, लेकिन अब लगता है लोग सच कहते हैं। खून तो अपना असर रखता है ना। जी शारिक साहब, जी बस पहुंच रहा हूं मैं। घर से निकल गया था, गाड़ी में बैठा तो डॉक्यूमेंट्स याद आए। आप चाय मंगवाइए ना, जब तक आपकी चाय खत्म होगी मैं आपकी आंखों के सामने हूँ। जी जी आ रहा हूँ।
ठीक है। अकबर अकबर, इसमें हर्जी क्या है? अगर बच्चों की खुशी इसी में है तो हमें भी खुश होना चाहिए। बच्चों की खुशी से कौन इनकार कर रहा है? लेकिन मैं ये मंगनी अनाउंस नहीं कर सकता जब तक कि उसका बाप प्रॉपर्टी उसके नाम पे ना लगा दे। खुदा ने कहा है ना कि वो अपने बाबा से अब जायदाद का हिस्सा ले लेगी। थोड़ा सा वक्त तो दे। ले ले वक्त। जिस दिन प्रॉपर्टी उसके नाम होगी तो उसी दिन मैं धूमधाम से उसकी शादी कर दूंगा। दानियाल से बोलो कि थोड़ा सब्र से काम ले। देख लीजिए, जवान औलाद है, कहीं आपसे बदगुमान ना हो जाए। नरमीन बेगम वो मेरा खून है, वो अपने बाप के असूलों से अच्छी तरह से वाकिफ है और फिर उसे समझना चाहिए कि ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूं, उसी के लिए तो कर रहा हूं। अगर भाभी बेगम अपने हिस्से की जायदाद वली के नाम ना करती तो आज सब कुछ मेरे बेटे के नाम होता। इस बात का अफसोस मुझे भी है। अगर असवद अली मरहूम उसे इस घर में लाने की कोशिश नहीं करते ना तो लैला कभी भी अपने बेटे को ये मकाम नहीं दिलवा सकती थी। अब तो भाभी बेगम ने ये काम कर दिखाया। सारी उम्र अब वो हमारे सीनों पर मोम डालेगा। चलो इसका भी कोई हल सोचते हैं। तुम खुदा से बात करो कि अपने बाप को समझाएं ताकि हम खुशी से बहू अपने घर ला सके। समझाने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन आजकल के बच्चे इन बारीकियों को नहीं समझते हैं। नहीं समझेगी तो उसे बता देना कि हम किसी ऐसी लड़की को बहू बनाकर नहीं ला सकते जो जहेज में फकीरी लेकर आए। अकबर, ये आप अपनी भांजी के बारे में कह रहे हैं? मेरी अपनी सगी औलाद के लिए भी यही असूल होंगे। तुम देख लेना, जिस दिन मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा प्रॉपर्टी के कागजात उसके हाथ पे होंगे। अम्मी, क्या हुआ? कहाँ रह गई थी तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ। वो अम्मी, मैं स्टडी में थी, फिर कंदील और हुदा के साथ बैठ गई। आपको क्या हुआ है? सर में शदीद दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है कि बीपी हाई हुआ है मेरा। दवा लेना, आपने दवा भी नहीं ली होगी। खत्म हो गई है, तुम तो जानती हो उसके बगैर सुकून नहीं मिलता।
मैं ऐसा करती हूँ, आंटी से कहती हूँ आपको डॉक्टर के ले जाएं। नहीं, इतनी रात हो गई, उनको तकलीफ मत दो। तुम ये पत्ता किसी मुलाजिम को दे आओ, वो नया पत्ता ले आएंगे। अच्छा, मैं देखती हूँ कौन है नीचे। मैं आपके लिए चाय भी ले आती हूँ। हाँ, जीती रहो। गार्ड चाचा, कोई है? गार्ड चाचा। क्या हो गया है तुम्हें? अचानक इस तरह क्यों डर जाती हो? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। तुम्हारी ये डरी सहमी शक्ल देखने का अपना ही एक मजा है भैया। बाय द वे, रात को इस वक्त क्या कर रही हो तुम? वो मैं देखने आई थी कि यहाँ कोई है, मुझे दवाई ला दे। अम्मी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, लेकिन मुझे लगता है कि सारे मुलाजिम अपने क्वार्टर्स में चले गए हैं। हाँ, शायद सारे चले गए हैं। तो एक काम करो ना, मैं ला देता हूँ। देखा कौन सी है? नहीं, आपको जहमत होगी। इसमें जहमत वाली क्या बात है? इनफैक्ट तुम मेरे साथ ही चलो ना, वापसी पे आइसक्रीम भी खा लेंगे। अरे चलो ना, क्या हो गया है? जल्दी से जाएंगे, दवाइयाँ लेंगे, आइसक्रीम खाएंगे और आ जाएंगे। क्या हुआ, डर लग रहा है मुझसे? नहीं दानियाल भाई, आप तो बहुत अच्छे हैं। वो बात नहीं है, असल में अम्मी की तबीयत इतनी ख़राब है, मुझे उनके लिए चाय भी बनानी है। तो हाँ, ये भी ठीक कह रही हो। चलो मैं ले आता हूँ मेडिसिन। तुम जाओ आंटी के पास, परेशान नहीं होना। जी, थैंक यू। यू वेलकम। चाय बन रही है, एक कप मुझे भी बना दो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई मसला नहीं। मैं ये आपको डाल देती हूँ, अम्मी के लिए और बना लूंगी। इतना डरती क्यों हो मुझसे? हाँ? अच्छा, अब बेहोश मत हो जाना, पागल। आपको कुछ खाने को चाहिए तो मैं बना देती हूँ। इतनी भलाई की तवक्को मैं किसी से नहीं करता। तुम्हारा मुजरिम हूँ, इसलिए चाय की प्याली काफी है। शुक्रिया।
आंटी आपको कुछ चाहिए? तुम इस वक्त वली के साथ किचन में क्या कर रही हो? जी मैं कुछ समझी नहीं। देखो लड़की, इस घर में रहना है, अपनी इज्जत का ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा। कोई तुम्हारी पहरेदारी नहीं दे सकता, ना ही वली की गारंटी। आंटी मैं तो अम्मी के लिए चाय बनाने आई थी, उनके सर में आफरीन है तुम्हारी माँ पे। जवान लड़की को आधी रात को कमरे से बाहर भेज दिया, जबकि पता भी है कि घर में जवान लड़के हैं। तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। भैया क्या हुआ? भैया मैं ये मेडिसिन ले आया हूँ, मैनुनेसा आंटी को जाकर दे दो, उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। थैंक यू दानियाल भाई। इट्स ओके। क्या हो गया? क्या हुआ मामा, आपका मूड इतना खराब क्यों लग रहा है और आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम्हें तो खिदमत गुजारियों से फुर्सत ही नहीं है। कौन मामा, क्या हो गया आपको? आहिस्ता बात करें। वो बेचारी अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेने के लिए जा रही थी, मैंने उससे कह दिया कि मैं ला देता हूँ, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? मेरे साथ कमरे में अंदर चलो। इस वक्त आवारा लोगों के घूमने का वक्त है और तुम्हारे अंदर शरीफ माँ बाप का खून है, समझे? चलो ऊपर। अम्मी ये ले आपकी चाय। शुक्र। दवाई में आपको निकाल के देती हूँ। छिपके रहो। भैया पानी का जग का है? तो मैं भूल गई, इससे ले आओ। मैं लेकर आती हूँ। पानी लेने जा रही थी, एकदम से लाइट चली गई, मैं डर गई। डर तो मुझे भी लगने लगा है। हाँ कुछ कहा आपने? कुछ भी तो नहीं। मुझे इस तरह से बुलाना पसंद है, पता है कि नारज़मंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो। बहुत खूबसूरत सेट है शायदा, बहुत प्यारा। देखो अच्छा ये देखिए, ये जो है ना मैंने उरूसी जोड़े के साथ बनवाया, और वो वाला जो है ना वो वलीमे के साथ। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। भाई सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, भारी सेट हैं। मेरा तो एक ही बेटा है ना, मैं तो अपनी बहू के सारे अरमान पूरे करूंगी। शानदार बड़ी बनवाई है, और आप देखिएगा ये सारे सेट जो है ना मैं मेहंदी वाले रोज लेकर आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेहरुनिसा ये तुम्हारी बेटी है ना? जी ये मेरी बिया है। माशाल्लाह क्या रंग रूप निकाला है इसने। चंद साल पहले तो बहुत छोटी सी थी। जी बेटा चाय दो ना आंटी को। जी अब इसका कहीं रिश्ता तय किया है? अभी तो ये पढ़ रही है, जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह तब। हाँ हाँ क्यों नहीं माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, इसकी तो रिश्तों की लाइन लग जाएगी। अब मेरे चंद जानने वाले हैं,
वो कुछ अच्छी लड़कियों के लिए कह रहे थे। नहीं नहीं, वो शायदा मेहरुनिसा तो नवाब शाह में ही अपनी बेटी का रिश्ता करेगी ना। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरा यकीन है कि जहाँ इसकी किस्मत होगी वहीं रिश्ता जुड़ेगा। जरूर जरूर, क्यों नहीं। लो चाय लो। शुक्रिया। आंटी आपकी अच्छी, आप क्या लेंगी बिया? ये सेट कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है बेटा, कुछ खाने को भी दो। जी ये सैंडविचेस जरूर लीजिएगा, बिया ने खुद बनाया। इसको यहाँ रखो। हाँ देखो इसे। शहरी, नसरीन, लाइटें यहाँ मैंने कहा नहीं था, रखना नहीं था रखनी यार। चाहिए। ये सीधी सीधी क्यों लगा ये दी? उठाओ सारा, आप देखो ये कहाँ देखो फैल इसे। गया। मैंने तुम्हें कहा है ना, सही से अजीब करो आदमी इसको लगता है। प्लीज। दिखाई नहीं देता तुम्हें? मैं तो देखकर ही चल रही थी, आप ही अचानक से रास्ते में आ गए। अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? आपके बचाने से तो चोट ही अच्छी है। अच्छा। किन्ने गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि नारज़मंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो।